Good morning, students. Standard 12th English Medium Subject BA, Chapter number 10, Marketing Management. Today question is Sale and Distribution System. ओके, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, किस तरह से परफॉर्म करता है वो हमारे प्रोडक्शन एरिया में, उसकी बात करते हैं. इट इज़ असेंशियल दैट प्रोडक्ट मस्ट रीच टू द कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर प्लेस स्पीडली एंड इकोनॉमिकली. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो कंज्यूमर है हमारे उन तक प्रोडक्ट बहुत ही स्पीडी और इकोनॉमिकली वे तक पहुंचाया जाए, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक. फॉर विच अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी, और इसीलिए क्या ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज़ नेसेसरी. प्रोडक्ट अब अपने आप तो चल के जाने वाला है नहीं कंज्यूमर तक, तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की चैनल क्रिएट करेंगे जो आसानी से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करेगा. इन मोस्ट केसेस प्रोड्यूसर्स अरेंज दिस थ्रू द सेंट्रलाइज एजेंसी. बहुत सारे केसेस में प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, तो इसको सेंट्रलाइज एजेंसी के थ्रू प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं. फॉर एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जो कि अगर सपोज कि आपका प्रोडक्शन सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर स्टेट तक रिलेटेड है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने का करेगा, या अगर पूरे कंट्री में आपका है, मीन्स कि पूरे इंडिया में आपका प्रोडक्शन या प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, तो आप क्या करोगे कि अलग अलग स्टेट में इसे पहुंचाने के लिए एजेंसी क्रिएट करोगे. एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ अ सेल्स, और इस तरह से क्या होगा कि सेल का जो बर्डन होता है प्रोड्यूसर के ऊपर उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट द सिस्टम ऑफ सेल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड. अकॉर्डिंग टाइप ऑफ प्रोडक्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, तो सेल एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्रिएट कर सकते हैं. इफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज अ वेरी हाई एंड द कंटिन्यूअस इन नेचर देन ऑल द मेथड आर अडोप्टेड सिमिलटेनियसली. ओके, अगर प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में काफ़ी हाई डिमांड है और कंटिन्यूअस उसका डिमांड बना रहता है, तो इस सिचुएशन में हम ना सारे मैथड जो डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी मैथड्स है उसको आप एक के बाद एक यूज कर सकते हो. इन द डिस्ट्रीब्यूशन शेप इट इज़ नेसेसरी दैट प्रोडक्ट्स मस्ट रीच टू द होलसेलर एंड रिटेलर ऑन टाइम. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में या डिस्ट्रीब्यूशन शिप में हमें खास करके इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट होलसेलर एंड रिटेलर तक टाइम पे पहुँचे, तो ही जाके कहीं वो टाइम पे आपके कंज्यूमर तक पहुँचा पाएंगे. इन द सम केसेस प्रोड्यूसर्स आर सेलिंग प्रोडक्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन प्लेस से ही गुड्स बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट बेचे जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है सेलिंग. सेलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन विच प्रोडक्ट इज हैंडेड ओवर टू द कंज्यूमर इन एक्सचेंज फॉर मनी. सेलिंग क्या है, तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट हैंड ओवर करना, किसके बदले में, मनी के बदले में, पैसे लेना, प्रोडक्ट देना, ये होता है सेलिंग प्रोसेस. द रोल ऑफ मिडल मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेलिंग फंक्शन. सेलिंग फंक्शन में जो मिडल मैन होते हैं जिसको हम रिटेलर होलसेलर कहते हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मोर एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन जनरेट मोर सेल्स. जो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे कि कुछ रिटेलर्स होलसेलर बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने मार्केट में, अपने एरिया में, तो वो क्या करते हैं कि मोर सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने में हेल्प कर सकते हैं. वेरी ऑफन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. और बहुत ऐसे कम ऐसे टाइम होता है, या वेरी ऑफन यानी अक्सर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं खुद ही कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं. पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ सेलिंग. जो पर्सनल सेलिंग होते हैं, जिसमें हम पर्सनल सेलिंग किसे कहते हैं, या जीरो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसे कहते हैं, तो जहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टली ना, बिना किसी मिडिल मैन के हेल्प के, बिना किसी मीडिएटर के हेल्प के डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, उसको हम पर्सनल सेल कहते हैं. और ये पर्सनल सेल काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है. हमारा 15th नंबर की पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको जब सिर्फ हेड पॉइंट समझा रही थी तो भी मैंने कहा था कि जनरली हम ऐसा सोच लेते हैं कि प्रोडक्ट की सेलिंग हो गई, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिनिश हो गया, लेकिन जनरली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से अराइज होती है, शुरू होती है. मार्केट
marketing does not end with the selling of product, but it include to get permanent and happy consumer. मार्केटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, बल्कि वो कंज्यूमर, वो कस्टमर हमेशा के लिए आपका बन जाए, इस तरह से हमें उन्हें आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी है. Listen complaints from the consumer, replacement of defective products and service and repair the products. आफ्टर सेल सर्विस में जनरली कौन से टॉपिक्स आते हैं? तो कंज्यूमर के कंप्लेन को सुनना, उसे एक्सेप्ट करना. आप आज के टाइम में क्या होता है कि मैंने आपको 11th में पढ़ाया था कि कंप्लेन को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में लो. आज के मॉडर्न टाइम में हम कंप्लेन को गलत नहीं सही समझ के एक्सेप्ट करते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि फ्यूचर में इस तरह के मिस्टेक्स हम करने से बचते हैं. तो हमें क्या करना है? कंज्यूमर के, कस्टमर के कंप्लेन सुनने हैं. अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट चला गया है तो उसे रिप्लेस करना है और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. और अगर प्रोडक्ट अगर रिपेयर हो सकता है तो उसे आपको रिपेयर करके देना है. For certain product, demonstration is to be done at the residence of a consumer. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ की डेमो हमें देना पड़ता है, डेमो लेक्चर अरेंज करने पड़ते हैं कंज्यूमर के घर पे, तो वहाँ वो भी आपको करना चाहिए. For product like air conditioner, television, grinder, refrigerator, technical knowledge is essential and the arrangement for the sales service is to be done for the which network should be क्रिएटेड. खास करके जो हेवी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, जिसमें जो एसी की बात करें, टेलीविज़न, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, या इसके लिए टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं और इसके लिए आफ्टर सेल सर्विस हमें डेफिनेटली प्रोवाइड करनी चाहिए. और हमें इस तरह से नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए कि कोई भी अगर किसी भी कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, कुछ भी है, तो आप उसे सुने, उसकी अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करने चाहिए. थैंक यू.